नमस्कार। मेरे सामने ये 52 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इनके पर्वों पर क्या गतिविधियाँ हैं, इनकी रेखाओं में क्या गतिविधियाँ हैं, इनके जीवन में क्या उठना गिरना है, क्या कमी है, ये सब चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं हाथ की रेखाओं में, और उसके द्वारा मैं बताता हूँ वर्तमान की स्थिति से लेकर के कुछ घटनाक्रम बोलता हूँ, और क्या दोष हैं और क्या बुराई हैं, क्या अच्छाई हैं, उस सब मैं हाथ की रेखाओं को देख करके बोलता हूँ। अंत में सबका कंक्लूजन निकाल करके आपके सवालों का जवाब देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर के लिए जानी जाती है। जब जब ये उंगली लंबाई में सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं जाती, तब तक व्यक्ति के जीवन में इसका अच्छा नहीं माना जाता। इसका कारण ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर संघर्ष बहुत रहता है। संघर्ष कार्य के प्रति हो, संघर्ष धन के प्रति हो, संघर्ष जीवन में तरक्की के प्रति हो, लेकिन जीवन संघर्ष में ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी जाता है, और उसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे संसाधनों को प्राप्त नहीं करता था, अप डाउन के कारण या संघर्ष के कारण या आर्थिक स्थितियों के कारण। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। व्यवहारिक पर्व थोड़ी सी चिंताएं हैं अपने व्यवहार के अंदर लेकर के अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, और धन के जहाँ तक आगमन का सवाल है तो वो भी यहाँ पर सामान्य रूप से धन के आगमन भी प्राप्त हैं सामान्य रूप से। चलिए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से काफ़ी लंबी हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छा सम्मान प्राप्त करता है, और जिस स्थिति से पैदा होता है उससे तो अपने जीवन में आगे बढ़ता ही बढ़ता है। कुल मिलाकर के यहाँ सूर्य की उंगली थोड़ा सा अलगाव लिए हुए है शनि की उंगली के साथ में। हो सकता है कभी कभी ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं मिलता परिवार से, या पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद हो जाता है, या ऐसा समझिए कि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं उनसे दूर होने के कारण, या किसी अन्य कारण से। कुल मिलाकर के प्रथम पर्व यहाँ ठीक है, कोई बहुत बड़े आंखों के रोग के इश्यू तो यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। सेकंड पर्व व्यवहारिक पर्व है। ये जब माइनस रेखाओं से प्रभावित हो जाता है, राहु रेखाओं से प्रभावित हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो उसका कार्य क्षेत्र है उसमें उसके प्रतिद्वंदी हैं, उसमें उस पर उसका कंपटीशन है, उसके अंदर उससे कुछ जलिस की भावना रखने वाले व्यक्ति मौजूद हैं। बस इतनी बात कहूँगा। थर्ड पर्व जहाँ तक है किसी प्रकार की कोई बदनामी का योग यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। धन की उंगली और बिल्कुल मजबूत, ईश्वर की कृपा से यहाँ मैं कहूँगा कि शनि यानी शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपके जीवन में आएगी तो आपको किसी प्रकार से विशेष रूप से रोगों का या धन का कोई संकट नहीं होगा। जहाँ तक मजबूत स्थितियों के बारे में कहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पर्व सेकंड मजबूत नहीं है, धन की बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं। बस एक सामान्य रूप से कह सकता हूँ कि आपके पास संसाधन है और अपने जीवन की आजीविका को आप सही तरीके से चला लेते हैं। बृहस्पति की उंगली यहाँ देखिएगा, और इसका थोड़ा सा टर्न एकदम शनि की उंगली के ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या होता है, जब ये बराबर वाली, अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो ये उंगली यदि इस तरह से बराबर वाली उंगली शनि की उंगली को दबाने का प्रयास करती है तो धन के लिए जीवन में व्यक्ति का बहुत संघर्ष रहता है। अच्छी संसाधनों के लिए व्यक्ति का बहुत संघर्ष रहता है यदि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ और इस तरह से दबी नहीं है। कुल मिलाकर इस पर पत्नी का सुख सहयोग पूरी तरह से विराजमान है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास अगर मैं कहूँ तो संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ काफ़ी भाग दौड़ करके अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा भर करने की रेखा यहाँ पर मौजूद है। ये छोटी छोटी रेखाएं और लगती हैं, लेकिन इनको ये रेखाएं नहीं है, एक्चुअल में ये चमड़ी के अंदर होता है इस तरह का। जब वो होता है तो उसको हम जो है यहाँ पर जो इन रेखाओं का स्वरूप न मान करके इनको ऐसे कह देते हैं कि व्यक्ति के अंदर अति उत्साह होता है, अपने काम के प्रति ईमानदारी होती है। तो ये बुद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने वाली रेखाओं के रूप में मानते हैं, लेकिन धन की स्थायी रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। आपके पास धन के आगमन वर्तमान में भी ठीक ठाक बने हुए हैं, अच्छे स्तर के नहीं मान सकता।
चलिए बात करता हूं मैं पर्व की, और वो पर्व है आपका दो मुखी हो गई रेखा जाकर के यहाँ पर ये। और जब मैंने कहा त्रिकोण बना करके कोई रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर चली, ये तो मंगल से आने वाली रेखा है, इसको बाद में बताऊंगा क्या फल है इसका। जब यहाँ सूर्य पर्व की रेखाओं की बात करता हूँ तो ये सूर्य पर्व पर जब इस तरह से ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र, सूर्य कहाँ होता है, सूर्य को मैंने कहा भाई सरकारी नौकरी के लिए, राज्य सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अच्छी नौकरी के लिए यहाँ सूर्य पर्व को देखा जाता है। तो वो ट्रायंगल बन के बना, वी का चिन्ह भी मिला, यानी कि वी का चिन्ह यानी कि व्यक्ति का सम्मान, और नीचे से ट्रायंगल मिला यानी कि उसको अच्छे सेक्टर में जॉब मिली। तो यहाँ अच्छे सेक्टर से जॉब मिलने के, और यदि आप युवा अवस्था में प्रयास करते तो आपको राज्य सरकार से संबंधित जॉब भी मिलती। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल राज्य सरकार की नौकरी के बराबर के धन के आगमन प्राप्त होते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यहाँ पर इस प्रकार से, ये अपने आप में भाग्य का बहुत उद्घोषक होता है। जब ये रेखा हाथ के अंदर एक भी हो जाए व्यक्ति की तो ये व्यक्ति का भाग्य अस्त नहीं होने देती। भाग्य अस्त से जब मैं बात करता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ इतनी रेखा से इतना ही है कि जीवन के अंत समय तक धन के आगमन भी बने रहते हैं, व्यक्ति को संतान सुख भी मिलता है और साथ ही साथ सम्मान भी उसका बरकरार रहता है। तो ये अच्छी भाग्य रेखा है जिससे आपका जीवन यापन चल रहा है। यहाँ बात करता हूँ मैं दो तीन बात होगी। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आपका वलय, सबसे पहले बृहस्पति का वलय लेता हूँ। देखिए ये बृहस्पति का वलय है, इसके ऊपर वाली जो बृहस्पति की रेखा उसको बाद में बोलूँगा। ये यहाँ पर बृहस्पति का वलय है, बृहस्पति का वलय, और इसके लिए एक छोटा सा स्टार का चिन्ह भी है, यहाँ छोटा सा स्टार का चिन्ह। जब जब ये चिन्ह मिले, उधर मैंने सूर्य पर्वत को भी बोला, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी का अगर प्रयास करता मिल जाता, नहीं मिलता तो अच्छे सेक्टर के अंदर जॉब मिल जाती, ऐसा। साथ ही साथ जब स्टार का चिन्ह होता है तो संतान की पूर्ति होती है, पूरा संतान सुख सहयोग मिलता है, व्यक्ति के जीवन में पत्नी का पूरा सुख होता है। और सबसे बड़ी बात है, बृहस्पति पर जब भी वलय बनता है, हमारे विज्ञान में बोलते हैं कि भाई ये बृहस्पति पर वलय बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू इसलिए बढ़िया माना जाता है कि ये वलय व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति कराता है। कई बार देखने में आता है व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको भी होता है। आपके हाथ के अंदर इसे अगर शुक्र वलय विदूषित ना करता तो निश्चित रूप से यह आपको बहुत बड़े पद की प्राप्ति करती। यहाँ बृहस्पति वलय को शुक्र पर्व में शुक्र वलय ने कुछ दूषित कर दिया, जिसके कारण इसके फलों में कमी हो गई। पद सम्मान आज भी आपके पास है, लेकिन उसके फलों में अच्छी धन के कारक नहीं बने, क्योंकि एक शुक्र वलय यहाँ से ये हल्का हल्का इस प्रकार से बना और इसने आपके बृहस्पति वलय को दूषित कर दिया। और ये क्योंकि यहाँ पर टूट टूट कर चल रहा है तो शुक्र वलय का पूरा संसाधन का आपको उपयोग नहीं मिला, और बृहस्पति का जो उच्च सम्मान, जो उच्च पद प्राप्ति है उसमें कमी रह गई आपकी मेहनत के अनुसार। लेकिन फिर भी मैं इसके फलों की प्राप्ति को कम नहीं मानता। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। एक रेखा उठ रही है ऊपर की तरफ, यानी कुल मिलाकर धन के प्रति इच्छा बहुत मन के अंदर रहती है, संसाधन बने अच्छे, ऐसा मन के अंदर काफ़ी इच्छाएं रही और उसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं। हृदय रेखा पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा कोई रोग के संकेत नहीं दिखलाई देते। यानी अगर मैं कहूँ तो इसमें से नीचे गिरने वाली रेखाएं काफ़ी सारी हैं। आप अपने जीवन में दूसरों के लिए आधी रात भी खड़े रहते हैं और दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। बहुत बड़े रोगों के यहाँ पर संकेत नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। बहुत ही बढ़िया निम्न मंगल पर्व अधिकतर सीमित हो गया है आपके मंगल पर्व नीचे अंदर के तरफ ही। जब मंगल रेखाएं इस तरीके से हाथ के अंदर ही सीमित हो जाएं तो सबसे अच्छी कहलाती हैं, क्योंकि आयु रेखा को जब ये काट के चलती हैं तो आयु के उस पक्ष में व्यक्ति के जीवन के अंदर परिश्रम बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर ये मंगल रेखा कर्म के लिए जारी जाती है। व्यक्ति कर्म करने वाला है, मेहनती व्यक्ति है और साथ ही साथ साहस का कारक भी अपने आप में बहुत शानदार तरीके से है। ये साहस का कारक यहाँ पर बहुत अच्छा कहलाता है। तो यहाँ अच्छा सा साहस का कारक आपके पास। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा यदि मैं इसको देखता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ से बुद्धि रेखा चली और थोड़ा डाउन करके चंद्र पर्वत को देखा इसने। यानी आपके जीवन के अंदर
दूर स्थान से जुड़कर जन्म स्थान से और वहाँ से जाकर के तरक्की प्राप्त करना, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, हल्का सा झुकाव है, कुछ चिंताएं मामूली आती होंगी, लेकिन अपने आप में बुद्धि रेखा ठीक है। निर्णयात्मक क्षमता के लिए जो बुद्धि रेखा चाहिए वो आपके पास मौजूद है। इस रेखा में से निकल कर के एक रेखा का संबंध सूर्य पर्वत को मिलता है। आपके दिमाग की योजनाओं से आपने सम्मान प्राप्त किया, इस बात को बताता है। और साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये बुद्धि रेखा से निकली अच्छी रेखा होती है जो व्यक्ति का सम्मान बरकरार रखती है। अब मैं मंगल पर्वत पर चलता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपके बुद्ध पर्वत पर छिटकती सी रेखाएं देखी, उसी प्रकार से ये छिटकती रेखाएं यदि आपके गहरी रेखाएं बन जाएं, या आपके अगर देखता हूँ दूसरे हाथों में भी, तो वहाँ पर छिटकती रेखाएं मुझे दिखती हैं। जब ये छिटकती रेखाएं खड़े रूप में होती हैं, मैं और बिंदु डाल देता हूँ जिससे आप समझ सकें। जितने यहाँ खड़ी हुई रेखाएं इस तरह से होंगी, उतने आपके जीवन के अंदर आपको मुकदमों में जीत दिलाएंगी, आपको विजय पथ दिलाएंगी, आपको पदोन्नति दिलाएंगी, आपको अचानक से विजय प्राप्त हो जाएगी, कोई बड़ा योग बन जाएगा। मैंने कई लोगों को ऐसी रेखाओं के द्वारा इलेक्शन जीतते देखा है, मेंबर बनते देखा है, प्रधान बनते देखा है और एमएलए एमपी तक भी बनते देखा है। तो ये रेखाएं यहाँ मुझे अच्छी दिखाई दी, जो बुद्धि की क्षमता को बढ़ाती हैं ऊपर और नीचे बढ़ाती हैं आपके विजय प्राप्ति के लिए। तो ये अच्छे पद हैं। जहीं अगर गहरे होते जाएं और खड़े होते जाएं, जितना ज़्यादा खड़े होंगे उतना ज़्यादा अच्छा सम्मान रहेगा। चंद्र पर्वत को देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा कोई माइनर रेखा दिखाई देती है, एक हल्का सा दीप जैसा, बस कुछ नहीं, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। किसी भी प्रकार से अवसाद के शिकार नहीं होंगे, मानसिक डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, ये बताने वाली रेखा है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बुद्ध रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्ध रेखा, वो बुद्धि रेखा थी, ये बुद्ध रेखा है। संसाधन के लिए यहाँ संघर्ष है, शुक्र पर्व से निकल रही है रेखा, आगे लगातार एक ही रूप में रेखा जा रही है। यानी जिस लाइन के अंदर आप हैं उसी लाइन में आपके जीवन का कुल मिलाकर पूरा का पूरा पूरकता होगी, उसमें ही आपका पूरा जीवन कटेगा, क्योंकि इसमें अदल बदल नहीं है। ये अच्छा संकेत यहाँ दिखता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य रेखा के बारे में। आयु रेखा से निकल करके सूर्य रेखा का संबंध, व्यक्ति ने स्वयं की मेहनत से अपना सम्मान प्राप्त किया, स्वयं की दृढ़ प्रतिज्ञता से अपना सम्मान किया, स्वयं की मेहनत से व्यक्ति ने अपना सम्मान प्राप्त किया। यहाँ भी यदि देखता हूँ तो स्वतंत्र है, पीछे से पितृपक्ष से कोई ज़्यादा मजबूत धन नहीं मिला, और इस तरीके से रेखा जाकर के ये लगभग पहुँच गई है 62वें वर्ष तक। यहाँ इस रेखा का स्वरूप दिखाई देता है कि आपके जीवन के अंदर आपका जिस समय तक आप नौकरी करेंगे उस समय तक आपका सम्मान जीवन में बरकरार रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ अच्छे स्वरूप से अच्छी भाग्य रेखा के रूप में मैं मानता हूँ, इनको मैं ज़्यादा खराब नहीं मानता। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। संसाधनों का पर्व कुछ छोटा हो गया है। जब शुक्र का पर्व थोड़ा छोटा हो जाता है तो जीवन के अंदर धन के संघर्ष व्यक्ति का जीवन भर चलता है। यानी वो अपनी कभी संसाधनों से संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मंगल रेखा अच्छी थी तो मेहनती होता है, करता रहता है, कोई बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। बृहस्पति पर्व पर बहुत सारे यक्ष थे, मैंने बताया जीवन का अंत समय बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा सुखान्वित होने वाला है। आइए बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। जहाँ आयु रेखा की बात करता हूँ वो जाके मणिबंध के अंदर एंट्री करती है, यानी कुल मिलाकर इसको 80 वर्ष की रेखा हम बोलते हैं। तो यहाँ आयु रेखा पे कोई किसी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। संसाधनों के पर्व पर थोड़ी सी रेखा माइनस चल रही है, संसाधनों का संघर्ष तो आपका जीवन में अभी दिखाई पड़ता है। तो ये तो एक तरह से हाथ की रेखाओं को पढ़ करके उनके फलों को बोलते हैं। जब सवालों के लिए जाते हैं तो कई पर्वों को जोड़ करके कई जगह से गणित कर करके मैं बोलता हूँ, और उसमें उसको बोलने के लिए कई पक्षों को देखना पड़ता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं आपका सवाल, आगे किस क्षेत्र में कार्य करें कि सफलता मिले। मेरी आपको सलाह होगी कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और करेंगे भी उसमें ही, क्योंकि रेखाएं बता रही हैं करेंगे भी उसमें ही, आप उसी क्षेत्र में अपने आप को उपलब्ध करा कर रखें, क्योंकि वही क्षेत्र आपको सम्मान और वही क्षेत्र आपको आपकी पूरी पूर्ति करता रहेगा। 52वें वर्ष में चल रहे हैं, अभी वहीं पर रहिएगा, क्योंकि 55वें वर्ष में कोई बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करने वाले हैं। हो सकता है कोई मकान प्राप्त करें, हो सकता है बच्चों की शादी करें, या किसी भी प्रकार का
एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उस समय पर होने की संभावना काफ़ी है। तो यहाँ यहीं पर करें, नौकरी को ना बदलने का प्रयास करें निश्चित रूप से, तो कोई और क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपने कहा मैं किसी जगह काम करता हूं, मैं उसको बोलता नहीं जिससे कुछ लोग समझ न जाएं। जहां पर आपने सम्मान पद प्राप्त कर रखा है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, जो उच्च पद आपको मिला हुआ है, इसको आप बरकरार रखेंगे और जीवन में अभी मुझे कुछ मंगल दित्य पर्वत से जो खड़ी खड़ी रेखाओं का मैं जिक्र कर रहा था, मुझे लगता है कोई और पद की प्राप्ति आपको जल्द में भी प्राप्ति होने वाली है। तो सम्मान बढ़ने के बहुत ज़्यादा हाथ के अंदर संकेत हैं, धन के बहुत ज़्यादा संकेत नहीं है, लेकिन आवश्यकता की चीज़ें सब आपके पास हैं। तो चलिए, ये इस तरह का आपने कहा मेरे बच्चे हैं 2, उनके बारे में उनका आगे का समय कैसा हो रहेगा, तो वो किस क्षेत्र में कार्य करें। देखिए, मैं हस्तरेखा आपकी देखकर ये बता सकता हूँ कि बच्चों का संसाधन आपको जीवन में बुढ़ापे तक मिलेगा और बहुत मजबूती के साथ मिलेगा, लेकिन हस्तरेखा ये नहीं बताती कि उनका क्या काम होगा, उनके जीवन, उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, उनके जीवन में संतान क्या सुख क्या होगा। ये सब चीज़ें अगर चाहें तो आप उनकी जन्मपत्री दिखला सकते हैं, उसके द्वारा मैं बता सकता हूँ उनके बारे में सब कुछ। स्वास्थ्य के इशूज़ के बारे में आपने पूछा है, मुझे स्वास्थ्य के इशूज़ कोई विशेष नहीं लगाए दिखाई दे रहे। जो 52 साल की उम्र में आजकल देशकाल पात्र के अनुसार, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई है कि आज के देशकाल पात्र को का जो व्यक्ति है उसको जीवन के अंदर अगर शुगर का आना, कोलेस्ट्रॉल का आना, ये सब आजकल एक सामान्य सी बातें हो गई हैं। और इन सामान्य बातों को अगर रोग की चिंता माने तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मेडिसिन क्षेत्र में इतनी तरक्की है कि उसके अनुसार बस दवाई खाते रहिए और मस्त जीवन जीजिए। कुल मिलाकर कोई बड़े रोग की संभावना नहीं है। आपने पूछा मेरी आगे आने वाली आर्थिक स्थितियाँ कैसी हैं। मैंने बताया लगभग अब से 2 से 3 साल के अंदर आपका मोटा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसमें किस तरह कहीं पर भी होगा, और उससे के बाद भी आप अपनी आर्थिक स्थितियों को संभाल पाएंगे और अपने जीवन की पूरी जो पूरकता है उसका पूरा आनंद ले पाएंगे। और दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत है क्या। देखिए, दुश्मनों से तो हमेशा ही सावधान रहना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल इस बात का है, क्या मेरा मंगल पर्व दुश्मनों से टक्कर ले सकता है। बिल्कुल, प्रथम मंगल भी बढ़िया, द्वितीय मंगल भी बढ़िया, यानी दोनों मंगल बेहतरीन आपके जीवन के अंतर्गत, और उन दोनों मंगल के हिसाब से आप में टक्कर लेने की, साहस लेने की हुए, और आपका दुश्मन आपके सामने रुकेगा भी नहीं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, यदि आप कभी जीवन में दूसरा काम करना ही चाहते हैं, साइड वाइज करना ही चाहते हैं, तो मैं आपको मंगल के कार्य करने के लिए कहूँगा। जैसे कुल मिलाकर कहीं अगर आपको मौका लगता है तो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लीजिए, कमीशन का काम कर लीजिए, या आप कोई बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट इनकी दुकान खोल लीजिए, पुट्ठी वगैरह का काम कर लीजिए। इस तरह के काम से भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन अपने नौकरी वाले काम को छोड़कर सहायक रूप में कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दूसरा इशारा भी दिया है। जीवन के रिटायरमेंट के बाद कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो दुश्मनों से तो हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पद प्राप्ति के बाद दुश्मन पैदा हो जाते हैं, तो पर लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे त्रिशूल का निशान है, क्या दर्शाता है। चलिए, मैं सीधे हाथ के नीचे, अंगूठे में के नीचे आपके त्रिशूल के चिन्ह को पढ़ लेता हूँ। जब मैं आपके इस हाथ में पहुँचा तो मैंने यहाँ जाकर देखा कि मुझे कहीं भी त्रिशूल का चिन्ह ही नज़र नहीं आया। ऐसा होता है, बहुत से आदमी, देखिए प्रतीकात्मक अगर आपके हाथ में बनाना शुरू करें तो आपके हाथ के अंदर मछली भी, कई व्यक्ति तो ऐसी ऐसी हंसी की बात करते हैं, कहते हैं जी गणेश जी का चिन्ह बनना है, उन्हें गणेश जी नज़र आते हैं। मेरे हिसाब से जो त्रिशूल मुझे चाहिए, हो सकता है आप इसको त्रिशूल मानते हो, यहाँ से ये शाखाएँ निकल रही हैं, इनको त्रिशूल मानते हो, या किसी और प्रकार की रेखा का अगर लगता है आपको वो त्रिशूल है तो आप बनाकर भेज दीजिएगा, मैं दोबारा व्हाट्सएप पर जवाब दे दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत स्पष्ट चमक जाते हैं वो त्रिशूल के चिन्ह, जिनके द्वारा व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर अगर कोई त्रिशूल है भी तो उस त्रिशूल का यही लाभ है, जब वो मंगल पर्वत के क्षेत्र में बनता है तो व्यक्ति को साहस को बढ़ाता है, व्यक्ति की हिम्मत को बढ़ाता है, और भगवान भोले शंकर की तरह वो खड़ा हो जाता है, हर हर महादेव कह के, और उसके सामने से संकट दुश्मन भाग जाते हैं। तो ये कह सकते हैं। तो यहाँ मुझे नहीं दिखाई दिया, इसलिए
तो मैंने सारी हाथ के सवाल के जवाब प्रश्न भी पढ़े और सवालों का जवाब भी दिया। मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि आप अपने जीवन के रथ पर चढ़े रहें और आपका दुश्मन भी आपके आगे ना टिके और आपके संसाधनों की भी आपकी बढ़ोतरी लगातार आपके जीवन के अंदर बनी रहे। आपने यदि हाथ के अंदर यहाँ पर अगर मूंगा पहन रखा है या माणिक्य पहन रखा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके लिए मैं थोड़ा सा ये जरूर कहूँगा कि यहाँ अगर आपने माणिक्य पहन रखा है तो उसको तांबे में पहने, और यदि मूंगा पहन रखा है तो उसे सोने में पहन सकते हैं, पंच धातु में पहन सकते हैं। कुल मिलाकर शनि के चलने से कोई दिक्कत नहीं है, रतन यही बनता है आपका अगर ये पहन रखा है तो आपने। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए पूजा पाठ में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ अपने जीवन में जोड़ लीजिए, और साथ में बस हनुमान जी को मत छोड़िए आप। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, मंगलवार का प्रसाद, बस ये सब अपने जीवन में जारी रखिएगा। आपकी सब समस्याएं हल होंगी, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। नमस्कार।